सुप्रभात। मेरी बात आज 27 जुलाई 2025 और आजकल मैं अपने जुगमड़ी के आवास पे हूँ। यहाँ से प्रकृति का सुंदर नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो सुंदर ये देख सकते हैं, आसमान में बादल लगे हुए हैं और नीचे कोहरा जगह जगह आपको दिख रहा होगा। ये पूरा ढोंडियाल सिंह पट्टी और इधर जोगीमढ़ी और ये साबलीगढ़। और आज का मौसम भी करीब करीब ठीक सा ही है। अभी कोई बारिश भी रात को भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी बारिश के आसार बन भी जाते हैं। और कभी जिस तरह से सूर्य ये दिखने लग गया अब, तो लगता है कि बादल छंट भी जाएंगे। तो आजकल ये सावन के महीने तो इसी तरह से चलता रहता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। तो इसी पर जो मेरी आज की रचना है उसका शीर्षक है जिम्मेदारी हिस्सेदारी। दरअसल जिम्मेवारी एक वह विषय है जो हमारे कर्तव्यों को हमसे जोड़ता है, मनुष्य को अपनों कर्तव्यों के प्रति सजग रखता है। वो हमारी जिम्मेवारी होती है, घर परिवार की जिम्मेवारी होती है। और उसी में एक हिस्सेदारी भी होती है कि हमें किस तरह से अपना भाग उसमें निभाना है। लेकिन दूसरी तरफ एक हिस्सेदारी ये भी होती है कि लोग अपना हिस्से की तरफ को अधिक ध्यान देते हैं, जिम्मेवारी की तरफ कम देते हैं। और ये सोच के चलते हैं कि भाई मुझे तो इसमें इतना हिस्सा मिलेगा, ये मकान में हिस्सा मिलेगा, फलाना मिलेगा, फलाना मिलेगा, मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन नहीं, जिम्मेवारी हमें कर्तव्य का बोध कराती है। हमें ये बताती है कि हमें कुछ कर्तव्य करना है, कुछ कमाना है, वो हमारी जिम्मेवारी होती है। तो जिम्मेवारी और हिस्सेदारी को मैंने कई रूपों में दिखाने की और बताने की कोशिश करी है। आप सुने और फिर बताइए आपको कैसे लगी, और जरूर अपने कमेंट्स कर दिया करें। तो सुनिए रचना जिम्मेदारी हिस्सेदारी। अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभावा, अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभावा, अपनी अपनी हिस्सेदारी सब निभावा। जीवन में जिम्मेदारी उठाना वक्त भी आंधा। कुछ इस तरह का भी जीवन होता है कि भाई बचपन में कोई जिम्मेवारी नहीं होती बच्चे के ऊपर, वो लेकिन एक जिम्मेवारी जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके पढ़ने की जिम्मेवारी आ जाती है, दूसरी चीज़ की आ जाती है। फिर जब और बड़ा होता है तो कमाने की जिम्मेवारी हो जाती है। फिर जब तक उसके माँ बाप हैं तो वो उसको एक सहारा रहता है, और जब उसके माँ बाप नहीं रहते तो तब उसके ऊपर एक जिम्मेवारी और आ जाती है। तो कई तरह की मतलब इस तरह को जिम्मेदारी, जीवन में जिम्मेदारी उठाना वक्त भी आंध, कमाण वाला कमावा और खाण वाला खावा। कुछ लोग कमाते ही रहते हैं, कुछ खाते भी रहते हैं। अब जो बुजुर्ग हो गया वो खाता रहेगा, जो बच्चा है वो भी खाता रहेगा, उसका भी हमें भरण पोषण करना ही करना है। बच्चा हैंसिक मलकांद, बुढ़िया चुप रान। बुढ़ापे में चुप रहना ही सही रहता है। और बच्चा अपने लिए हंस हंस के वो अपने लिए खाना और अपनी ज़रूरतें माँ बाप से पूरी करवा लेता है। बच्चा हैंसिक मलकांद, बुढ़िया चुप रांद। जय पर जन जो हुनर उन करी खावा, जय पर जन जो हुनर उन करी खावा। जुमेदारी बोझ दिख जा हर कोई झलद, जुमेदारी बोझ दिख जा हर कोई झलद। कह को नौ होणो रेंद कोई उनी बरम बुझावा, कह को नौ होणो रेंद हर कोई उनी बरम बुझावा। निकजू जिम्मेदारी छोड़ी हिस्सेदारी देखद, निकजू जिम्मेदारी छोड़ी हिस्सेदारी देखद। धन का पैथर मन का बंटवारा नहीं करावा, धन का पैथर मन का बंटवारा नहीं करावा। जिम्मेदारी कर्म और हिस्सेदारी भी भरम से बड़ो होंद। जिम्मेदारी कर्म हिस्सेदारी भरम से बड़ होंद।
इस पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि भाई जिम्मेदारी का जो कर्म है वो हिस्सेदारी का जो भरम हमने पाल रखा होता है उससे बड़ा होता है। जिम्मेदारी कर्म हिस्सेदारी भरम से बड़ होंद इले जिम्मेदारी बांटा हिस्सेदारी नहीं बढ़ावा। हमें हिस्सेदारी नहीं बढ़ानी चाहिए, उसमें जिम्मेदारी को बांटना चाहिए। इले जिम्मेदारी बांटा हिस्सेदारी नहीं बढ़ावा दीन दुनिया आज बीच भोग भी रह ली। दुनिया आज बीच भोग भी रह ली। जिम्मेदारी निभावा हिस्सेदारी नहीं खुजावा। जिम्मेदारी निभावा हिस्सेदारी नहीं खुजावा। अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभावा, अपनी अपनी हिस्सेदारी सब निभावा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।